Once again, welcome back to my channel. Myself Harish Gangbar, and I welcome you all. In this session, I will tell you that there are so many kinds of adjectives, and we will describe them one by one. On the screen, you can see that there are almost 5. कहीं कहीं 5 देते हैं, कहीं 7 एंड कहीं कहीं इन्हीं की कैटेगरीज को बना के 9 भी कर देते हैं. बट यहाँ जो आपके सामने दिख रहे हैं ये बिल्कुल मेन कैटेगरीज हैं एडजेक्टिव्स की. ओके, सो वी विल एक्सप्लेन देम, एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड दिस इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. सो लेट्स स्टार्ट. So types of adjectives, there are 6 types of adjectives. Number 1, adjective of quality. Students, this is the most important adjective because इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, वो यहीं से बनता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से. नेक्स्ट इज पजेसिव एडजेक्टिव्स. पजेसिव एडजेक्टिव्स इज सिमिलर टू समवॉट पजेसिव प्रोनाउंस. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव थोड़ा आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह लगेगा. इंटरोगेटिव एडजेक्टिव ये आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह लगेगा. एंड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर. ठीक है, तो ये एक अलग कैटेगरी है. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था पजेसिव एडजेक्टिव था, पजेसिव एडजेक्टिव है यहाँ पर, एंड पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता था और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी है. तो इन दोनों में हम डिफरेंस भी आपको बताते हुए चलेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट कैटेगरी दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब द क्वालिटी और क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करता है? वो क्वालिटी को शो करता है किसी पर्सन, प्लेस या थिंग की, या आप ये समझ लीजिए किसी भी नाउन की क्वालिटी को शो करने वाले एडजेक्टिव्स, उनको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं. कहीं कहीं आपको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव लिखा हुआ मिल सकता है, बट चीज़ एक ही है. नेक्स्ट, दे आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ. यानी जब आपको पता लगाना हो कि इसमें ये जो एडजेक्टिव है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव ही है क्या, तो आपको बस एक चीज़ पूछनी है, व्हाट काइंड ऑफ, यानी कैसा है, कोई चीज़ कैसी है. सपोज आई एम आस्किंग अबाउट समथिंग, बिल्डिंग कैसी है, द बिल्डिंग इज येलो, द बिल्डिंग इज स्ट्रॉन्ग. तो येलो एंड स्ट्रॉन्ग, दीज आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. इफ आई आस्क अबाउट अ स्टूडेंट, द स्टूडेंट, हाउ इज द स्टूडेंट, कैसा है स्टूडेंट, द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, द स्टूडेंट इज गुड. तो ये सब क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. So students, there are some more examples of adjective of quality. Delhi is a large metropolitan city. Now see, Delhi के बारे में बोला है तो दिल्ली कैसी है? लार्ज, एक बड़ी है. कैसी है? बड़ी, लार्ज, एंड मेट्रोपॉलिटन सिटी है. तो हमने ये क्वेश्चन पूछा कैसी है, तो उसमें पता चला लार्ज है. फ्रूट योगर्ट इज़ अ हेल्दी डेजर्ट. फ्रूट योगर्ट एक हेल्दी डेजर्ट यानी एक हेल्दी स्वीट है. फ्रूट योगर्ट यानी जो फ्रूट के जूस से मिलाकर बनाई जाती हैं वो स्वीट्स. द टीचर वॉज वाइज एंड पेशेंट. यहाँ पर टीचर की बात की गई है, तो टीचर की क्वालिटीज़ होती हैं वाइज एंड पेशेंट होते हैं. पेशेंट मतलब मरीज से नहीं है स्टूडेंट्स, पेशेंट का मतलब धैर्य रखने वाला. ठीक है, स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को अच्छे से आंसर करने वाला. द जजमेंट वॉज फेयर येट मर्सीफुल. द जजमेंट एक नाउन है, तो जजमेंट कैसा है? फेयर एंड मर्सीफुल. तो स्टूडेंट यहाँ पर जितने भी एडजेक्टिव हैं, जैसे लार्ज एंड मेट्रोपॉलिटन, हेल्दी, वाइज, पेशेंट, फेयर, मर्सीफुल, ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. आई होप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आपको समझ में आ गया. बस आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन पूछना है कि कोई चीज़ कैसी है. ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. स्टूडेंट, मैंने आपको प्रोनाउंस में पढ़ाया था कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं
तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव किसको बोलते हैं? जब अपनी फिंगर से हम इंडिकेट करते हैं, किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, इशारा करके कहते हैं कि ये चीज़, ठीक है, तो ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट वन और मोर पर्सन, प्लेस और थिंग। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करते हैं? पॉइंट आउट करते हैं किसी एक या ज़्यादा चीज़ों को। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन विच। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स अगर हमें पता लगाना है तो एक क्वेश्चन हमें पूछना है, कौन सा, तो हमें पता चल जाएगा। कौन सा पूछेंगे तो पता चल जाएगा, ये वाला, वो वाला। तो यही सब क्या है? एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। द मोस्ट कॉमनली यूज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर दिस, दीज, दैट, दोज, सच एंड सर्टेन। एंड कहीं कहीं आपको यॉन्डर भी मिल सकता है, यॉन या यॉन्डर। ओके, नाउ एग्जाम्पल्स। दिस हाउस रिक्वायर्स रिनोवेशन, यानी ये घर, इस घर को रिनोवेशन की ज़रूरत है। दीज डिशेज आर टेस्टी, दैट कैंडिडेट इज एंटरप्राइजिंग। देखिए स्टूडेंट्स, दिस का यूज़ पास वाली चीज़ के लिए, एक के लिए होता है, एंड दैट का यूज़ दूर वाली चीज़ के लिए, एक चीज़ के लिए होता है। दीज का पास वाली जो बहुत सी चीज़ें होती हैं तो दीज यूज करते हैं, दूर बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो दोज का यूज करते हैं। नेक्स्ट, सच। सच को हम कहीं भी इंडिकेट करके बोल सकते हैं कि ऐसे लोग, ऐसी चीज़ें। एंड देयर आर सर्टेन, सर्टेन का मतलब कुछ चीज़ें। तो स्टूडेंट, मैंने कहा था कि जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में फ़र्क क्या है? यहाँ पर आपको दिस, दीज, दैट, दोज जितने भी वर्ड दिख रहे हैं यहाँ पर, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, बिकॉज ये जिस चीज़ को क्वालिफाई कर रहे हैं वो चीज़ें बिल्कुल इनके पास में रखी हुई हैं। जैसे यहाँ पर दिस के बाद हाउस, एंड यहाँ पर दिस के बाद डिशेज, यहाँ कैंडिडेट, पीपल, सर्टेन के बाद थिंग्स। तो हम इसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एंड स्टूडेंट, अगर इनके बाद कोई नाउन ना रखा हो और इनके बाद रखा हो इज, आर, एम, कोई भी ये चीज़ें रखी हो, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। ये अंतर है दोनों में। क्लियर? नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो सिंपल सी बात है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव को क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें भी हम व्हाट, विच या हु का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर व्हाट असाइनमेंट हैव यू गॉट, यानी कौन सा असाइनमेंट मिला है। व्हाट मैनर ऑफ पर्सन इज़ ही, यानी वो किस तरह का इंसान है। विच बुक इज़ योर्स, यानी तुम्हारी पुस्तक कौन सी है। विच रोड गोज़ टू चंडीगढ़, यानी चंडीगढ़ की कौन सी सड़क जाती है। स्टूडेंट, यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में डिफरेंस बताऊंगा। यू कैन सी दीज वर्ड्स, और ये वर्ड जिसको भी क्वालिफाई करना है, जिसकी बात कर रहे हैं, इनके बिल्कुल पास में रखे हुए हैं, तो हम इसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। और मैंने क्या कहा कि अगर व्हाट, विच, हुज, इनके पास में अगर ये वर्ड ना हो और कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं व्हाट इज़ योर नेम, तो उसमें इज़ आ जाता है, तो हम उस वहाँ पर व्हाट को क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, ना कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव तभी बोलेंगे जब व्हाट के बाद, विच के बाद, हुज के बाद डायरेक्टली जिस चीज़ की बात करते हैं वो चीज़ रखी हो। क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट पजेसिव एडजेक्टिव्स। पजेसिव का अगर आपको पता हो तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि पजेसिव क्या होता है। पजेसिव मीन्स अधिकार प्रकट करने वाला या ओनरशिप को शो करने वाला। ठीक है, हम ओनरशिप को शो करते हैं, अधिकार प्रकट करने वाली बात करते हैं, तो इसको हम पजेसिव बोलते हैं। तो स्टूडेंट, पजेसिव प्रोनाउन भी होते थे एंड पजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं। तो पजेसिव एडजेक्टिव्स आर माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, दियर, इंडिकेट द पर्सन टू होम समथिंग बिलोंग्स। यानी इससे क्या इंडिकेट होता है कि कोई भी चीज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं वो किसी न किसी पर्सन को बिलोंग करती है, यानी वो उसकी चीज़ है।
द पजेसिव एडजेक्टिव इट्स इज यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। तो जो पजेसिव एडजेक्टिव इट्स है इसका यूज एनिमल्स के लिए और ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। पजेसिव एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन हुज। तो पजेसिव एडजेक्टिव से हमें पता चलता है किसका, ठीक है। अगर हम ये पूछेंगे किसका यानी कोई चीज़ किसकी है, अगर मैं ये पूछूं हुज बुक इज़ दिस, तो आप आंसर देंगे ये दिस बुक बिलोंग्स टू मी, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ हर बुक। तो वहाँ पर क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल्स आर माई कार, आई हैव टू गेट माई कार सर्विस्ड। तो माई के बाद कार है, पजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पर इट्स ओन टेल है तो पजेसिव एडजेक्टिव। हिज फैक्ट्री पजेसिव एडजेक्टिव। देयर चिल्ड्रन पजेसिव एडजेक्टिव। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे ओनली 3 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स। जो रिमेनिंग 2 या 3 एडजेक्टिव्स हैं उनकी हम नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।